वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 14 नवंबर की करंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स का हमारा कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड क्लासेस का जो है कोर्स शुरू किया गया है। यह जो कोर्स हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। एकदम शुरू से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन की जो है पूरी तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी जिन्हें आप अनलिमिटेड देख सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी होगी, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी फीस 3749 जिसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसकी जो एक्चुअल फीस होगी वो 2999 रुपये फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और यह बैच आपको मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। आप वहाँ से इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की 17 वर्षीय कुंचला कैवल रेड्डी को अमेरिका में टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के 4 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के चुना गया है? यह जो चुने गए हैं यह आंध्र प्रदेश के हैं। नाम इनका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, परीक्षा दृष्टि बेहद इंपॉर्टेंट है। कुंचला कैवल रेड्डी आंध्र प्रदेश के हैं जिन्हें अमेरिका में टाइटन स्पेस इंडस्ट्री के 4 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने मधु न्योमा एयरबस का उद्घाटन किया है। यह स्थित कहां पर है? तो यह जो स्थित है यह लद्दाख में स्थित है। वायुसेना प्रमुख वर्तमान में जो है एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने जो है मधु न्योमा एयरबस का उद्घाटन किया लद्दाख में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसकी जो थीम रखी गई थी मधुमेह और स्वास्थ्य जो है इस बार की थीम रखी गई थी। 2025 की थीम मधुमेह और स्वास्थ्य इसकी थीम रही है और प्रत्येक जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर 2025 भारत का पहला आधुनिक नदी नौका टर्मिनल कहाँ उद्घाटन किया गया है? इसका जो उद्घाटन किया गया है गुवाहाटी में उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला आधुनिक नदी नौका टर्मिनल गुवाहाटी में उद्घाटन किया गया है। कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह राज्य बना आपका पंजाब बना है। भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बना आपका पंजाब। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 13 से 15 नवंबर 2025 तक जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। आपको बताना है कि NIHE कहाँ पर स्थित है? यह जो स्थित है यह अल्मोड़ा में स्थित है। इस सम्मेलन जो शीर्षक रहा भारत हिमालयी क्षेत्र 2047 सतत सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण इसकी थीम रही है। तो 13 से 15 नवंबर 2025 तक जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान जो आयोजित किया गया था 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव जो आयोजन किया गया था यह अल्मोड़ा में आयोजित किया गया था। 13 से 16 नवंबर 2025 तक जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 13वां संस्करण भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है गंगटोक सिक्किम में इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का जो 13वां संस्करण आयोजित किया गया है पर्यटन मंत्रालय द्वारा गंगटोक सिक्किम इसका आयोजन किया गया है। नवंबर 2025 में वैश्विक शांति के लिए काल चक्र एम्पावरमेंट समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो भूटान में इसका आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना उत्सव के दौरान काल चक्र एम्पावरमेंट समारोह का जो है उद्घाटन किया है। तो यह जो है भूटान में इसका आयोजन किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों प्रत्येक वर्ष सामने आने वाले नए मामले में कितने प्रतिशत जो है कमी आई है? तो यह जो कमी आई है 21% की कमी आई है। 2015 में प्रति लाख आबादी पर 237 से घटकर 2024 में प्रति लाख आबादी 187 हो गई है, जो वैश्विक स्तर पर देखी गई गिरावट की गति 12% लगभग दोगुनी है। और 6 रोग जो है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का कारण होता है और ये आमतौर जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। इसे श्वेत प्लेग भी कहा जाता है। परीक्षा में जो है ये बैक्टीरिया को पूछता है और परीक्षा में यह भी पूछता है कि यह कौन सा रोग है। तो यह जो है बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। कौन सा अंग प्रभावित करता है यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया था। इसलिए यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको रख दिया गया है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2025 का आयोजन
14-27 नवंबर तक कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2025 का 14 से 27 नवंबर तक इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। नवंबर 2025 में रक्षा मंत्रालय ने INVR एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 2095 करोड़ के एक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो यह जो समझौता हुआ है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ हुआ है। इनवार एंटी टैंक मिसाइल खरीद के लिए 2095 करोड़ रुपए का समझौता हुआ भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 16 से 27 नवंबर तक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गर्म 2025 किन देशों के मध्य जो है आयोजित होगा? तो इसका जो आयोजन है भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य जो है हवाई अभ्यास गर्म 2025 का आयोजन 16 से 27 नवंबर तक आयोजित होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में मशहूर पर्यावरणविद सालू मरादा तिमक्का का 114 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इन्हें जो पद्मश्री दिया गया था वर्ष 2019 में दिया गया था। पर्यावरणविद सालू मरादा तिमक्का का 114 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2019 में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट थीम के साथ बाल दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? यह जो मनाया गया है वह 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती के अवसर पर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस देश की लॉरा वोलवर्ड ने अक्टूबर 2025 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के कप्तान वर्तमान में हैं लॉरा वोलवर्ड, जिन्होंने फाइनल में काफ़ी अच्छी शतकीय पारी खेली थी और यह जो है इन्हें अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है अवार्ड मिला है। यहाँ पर वीमेन होगा, तो ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला आपका है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो पुरस्कार जीता गया है वह सुशील शुक्ल द्वारा जीता गया है। इस साल हिंदी भाषा में यह पुरस्कार सुशील शुक्ल की पुस्तक 1/12 स्मरण को प्रदान किया जाएगा। हाल ही में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की आधिकारिक घोषणा की गई है, जिसमें 24 भाषाओं के बाल साहित्य लेखकों को जो है सम्मानित किया गया है। तो यह टोटल लिख लीजिए 22 भारतीय भाषाओं में दिया गया है और हिंदी में जो दिया गया सुशील शुक्ल को दिया गया है। किस रचना के लिए? 1/12। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस मंत्रालय ने रियल क्राफ्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है वह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो आयोजन है कोलंबो में किया गया भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 का। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में सिक्किम के लेप्चा समुदाय के किस पारंपरिक वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? यह जो दिया गया है वह तुंगबुक और कुमटोंग पुलित को दिया गया है। उपरोक्त सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तुंगबुक जो है एक 3 तार वाला वाद्य यंत्र है और कुमटोंग पुलिस जो है एक बांस की जो है बांसुरी है। इसे जो है GI टैग दिया गया है सिक्किम के लेप्चा समुदाय के। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। परीक्षा दृष्टि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर सकते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने किस जिले के कुमथी हाथी प्रशिक्षण केंद्र का जो है उद्घाटन किया है? तो यह जो है जिला आपका चित्तूर है। आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण, जो साउथ के एक्टर भी हैं, इन्होंने कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है चित्तूर में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस प्रकार जो है आज के 20 जो करंट अफेयर हम लोग डेली कवर करते हैं उनको कवर कर लिए। कल जो करंट अफेयर पढ़ाया गया था उनका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। हाल ही में किस संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप तैयार किया है? इसे प्यूकेस्ट ग्रुप ने इसे तैयार किया है। नवंबर 2025 में किस देश ने अपने 54वीं स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान वॉक टू मार्स की शुरुआत की है? इसे जो है संयुक्त अरब अमीरात ने इसकी शुरुआत की है। वर्ष 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? इसे जो है महाराष्ट्र ने जीता है। हाल ही में ब्राजील के रियो के अर्थशास्त्र पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है अर्थशास्त्र पुरस्कार 2025। जर्मन वॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में 1995 से 2024 के बीच भारत को चरम मौसम घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो यह जो भारत को 9वां स्थान मिला है। 11 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के जिले में वाटर शेड महोत्सव का शुभारंभ किया। तो गुंटूर में इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। हाल ही में किस देश ने भारत सरकार की ऋण सहायता से वित्त पोषित
हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? यह जो है मालदीव में इसका उद्घाटन किया गया है। कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों पर केंद्रित बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? यह जो राज्य बना आपका गुजरात बना है। 17 से 19 दिसंबर 2025 तक दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलम में आयोजित कॉप 30 नेताओं के शिखर सम्मेलन में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी TFF में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? यह जो देश हुआ है आपका भारत देश इसमें शामिल हुआ है। हर साल विश्व टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है। टाइम आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किस शहर को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है? यह जो खिताब मिला आपके मुंबई को मिला है एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष में मंगलयान 2 मिशन प्रक्षेपित करेगा? तो वर्ष 2030 में जो है इसरो प्रक्षेपित करेगा मंगलयान 2 को। 9 नवंबर से 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? यह जो उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किस राज्य में 100 ड्रम्स वांगला महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। किस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो कॉलिन डिक्शनरी ने जो है वाइब कोडिंग को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नवंबर 2025 किस केंद्रीय मंत्री ने असम के पहले तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर केंद्रित स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा? यह जो है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी आधारशिला रखी है। विश्व दयालुता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो आपका 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस। डंप साइड रिमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम ड्राप और शहरी निवेश खिड़की पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसे जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। किस बॉलीवुड सिंगर ने 3800 गरीब बच्चों को हार्ट सर्जरी कराकर गिनीज और लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज कराया? तो यह जो है पलक मुच्छल जी हैं जिन्होंने 3800 गरीब बच्चों को की जो है हार्ट सर्जरी कराकर गिनीज और लिम्का बुक में जो है अपना नाम दर्ज कराया। इस प्रकार जो है आज का करंट अफेयर हमारा कंप्लीट होता है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोग वीडियो शेयर भी कर सकते हैं और अपने जो है प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।